दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। क्या है पूरा ये मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सुजलॉन एनर्जी का जो एक कंट्रीब्यूशन है विंड एनर्जी सेक्टर को, उससे देख के लग रहा है कि आने वाले समय में भी सुजलॉन पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बड़ा नाम होता हुआ और दिखाई देगा। और आप समझ ही सकते हो कि कंपनी के पास बहुत सारा अनुभव है। 17 कंट्रीज़ में कंपनी काम करती है और देख सकते हो इसकी रेटिंग भी लगातार बढ़ रही है। अब आप समझ सकते हो कि इसकी प्राइस क्या आने वाले समय बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के मन में यही सवाल आता है कि ये जो 40 रुपये का स्टॉक है क्या फिर से 400 होगा। क्योंकि ये जो प्राइस आप देखें तो काफ़ी लोगों के मन में बार बार सवाल आता है कि 2008 के पहले की प्राइस कब तक आ जाएगी। तो इन सारी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि एक समय जब पूरी तरह से डूबने वाली थी सुजलॉन, सरकार ने इसको सपोर्ट दिया। और दूसरा सपोर्ट मिला सबसे बड़ा देख सकते हो कि सन फार्मा की तरफ से, और उसकी वजह से आज सुजलॉन है जो सारी मुसीबतों से बाहर निकल चुका है। कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है। तो क्या आने वाले समय कमाल करेगी, क्योंकि अब Q4 आने वाला है। कैसी संभावना रह सकती है Q4 की, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 41.90 पर, क्लोजिंग थी कल की 41.85 के आसपास। इंट्राडे में 42.50 का हाई भी बना, यानी स्टॉक ने दौड़ने की कोशिश की लेकिन बिल्कुल ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और इस वजह से 41.45 का लो बना के अंत में क्लोजिंग 41.85 के आसपास रही, जहाँ पे हमें कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली। तो हम देख सकते हो कि आज तेज़ी बनी थी लेकिन तेज़ी यहाँ पे रह नहीं पाई। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है स्टेज 4 में वापस आ जाना है ASM लिस्ट के। तो ये फैसला क्यों लिया गया पता नहीं। काफ़ी समय के बाद आप देख सकते हो कि लगभग 13 फरवरी से स्टेज 4 में था ये। 19 अप्रैल को इसको स्टेज 3 में शिफ्ट कर लिया गया, लेकिन वो सिर्फ आप देख सकते हो कि बहुत ही कम समय के लिए रहा। 22 अप्रैल को फिर से इसको स्टेज 4 में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसको एक तरह से इसके पैरों में बेड़ियाँ बांध दी गई है और इस वजह से इसकी प्राइस और इसके वॉल्यूम को कंट्रोल किया गया है, जिससे कह सकते हैं कि जो तेज़ी बड़ी बनी थी उस पर एक बार ब्रेक लग गया। उसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती को देख सकते हो कि एक बड़ा सम्मान दिया गया है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का उनको वाइस चेयर बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सुजलॉन के लिए भी और गिरीश तांती के लिए भी। तो देख सकते हो कि उनको वाइस चेयर बनाया गया इस बार ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, जो एनुअल बोर्ड मीटिंग हुई है दुबई के अंदर, जिसके अंदर ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो गिरीश तांती के पास पिछले 30 साल का अनुभव है विंड एनर्जी सेक्टर का। उन्होंने विश्व के काफ़ी देशों में काम किया, जिसमें यूरोप, USA और एशिया शामिल है। और वो को फाउंडर है सुजलॉन के। 1995 से जब इसकी शुरुआत तब से वो इसके साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में बहुत सारी तुलसी तांती जी की हेल्प की। और आप देखिए सुजलॉन का जो बिज़नेस है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया, USA, कनाडा, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका तक फैला है, जिसमें बड़ा योगदान था गिरीश तांती का भी। तो यहाँ पे इस मौके पे गिरीश तांती की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है, उनका कहना है कि इस समय दुनिया के लिए बहुत बड़ा ये क्रिटिकल टाइम है। दुनिया इस समय नेट जीरो कार्बन पॉलिसी के तहत आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसमें बहुत सारे चैलेंजेस है। और मुझे एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि इस समय मुझे यह वाइस चेयर का ओहदा दिया गया है GWEC के लिए। और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम ग्लोबल एजेंडा सेट कर सकते हैं विंड एनर्जी सेक्टर के लिए, और किस तरह से आगे बढ़ना है उसके ऊपर हम कोशिश कर सकते हैं। विंड एनर्जी सेक्टर में किस तरह से जो प्रॉब्लम है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, उनके अनुभव का इस्तेमाल होगा। और आप देख सकते हो कि जिस तरह से लग रहा था कि तुलसी तांती जी के देहांत के बाद कंपनी का क्या होगा, अब आप समझ सकते हो कि ये जो बड़ा एक ओहदा दिया गया है गिरीश तांती को, ये साबित करता है कि उनके भाई के पास भी उतना ही अनुभव है और जिसकी वजह से दुनिया को लीड करने को सुजलॉन तैयार है। तो आने वाले समय में एक नई पॉलिसी के तहत
इसमें किस तरह से बदलाव ला के जो सरकार का जो नेट जीरो कार्बन का पॉलिसी का जो सपना है, जो दुनिया को आने वाले समय पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से रोशन करना है, उसको पूरा करने में उनका एक बड़ा योगदान हो सकता है। अब इस मौके पे देखें तो GWEC के CEO बैन बैकवेल की तरफ से भी बयान निकल रहा है। उनका कहना है कि हम वेलकम करें हैं मिस्टर तांती का और जो उनका रोल होगा वाइस चेयर के तौर पे, जिससे हमें लग रहा है कि बहुत सारा बेनिफिट इस सेक्टर को हो सकता है। उनकी जो लीडरशिप के तहत आने वाले समय कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। सुजलॉन और तांती फैमिली एक तरह से विंड पॉइनियर्स कहे जाते हैं और बहुत अनुभव है उनके पास। उन्होंने जिस तरह से इस सेक्टर को आगे लेके गए हैं, वर्ल्ड अब उनकी तरफ देख रहा है। देख सकते हो कि एक बड़ा सम्मान मिला है गिरीश तांती को और सुजलॉन एनर्जी को भी, कि अब वो विश्व के मंच पे अपनी डिमांड रख पाएंगे, अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे और ऐसी पॉलिसी ला पाएंगे जिससे सेक्टर में तेज़ी आ पाए। और स्पेशली अब देखें तो इंडिया के अंदर भी उनका वेटेज बढ़ेगा, क्योंकि जब वो विश्व की शेयर कर रहे हैं पूरी की पूरी विंड एनर्जी सेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर भी वो अपनी डिमांड रख सकते हैं और पॉलिसी में बदलाव करके भी इसके फेवरेबल पॉलिसी ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है सुजलॉन के लिए। इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी के लिए जो सबसे अच्छा एक अपॉर्चुनिटी ये दिखाई दे रही है कि क्रिसिल की तरफ से इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। क्रिसिल को पूरा भरोसा है सुजलॉन पे और आप देख सकते हो क्रिसिल ने इसकी रेटिंग को ज़बरदस्त तरीके से अपग्रेड किया है, क्योंकि ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। कंपनी अपने कर्ज के जंजाल से बाहर निकली है, जो गिरवी शेयर वो छुड़ाए गए। तो यहाँ पे देख दो कि सुजलॉन की रेटिंग में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। क्रिसिल ने यहाँ पे A पॉजिटिव रेटिंग दी है, जो पहले BBB+ की रेटिंग थी। उसके अलावा क्रिसिल की तरफ से A2 की प्लस की रेटिंग मिली, जो पहले सिर्फ A2 थी। तो ये रेटिंग जो बढ़ रही है, ये इशारा है कि सुजलॉन का कारोबार बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय सुजलॉन कमाल कर सकता है। अब हमारे सामने Q4 भी आने वाला है। पिछले रिजल्ट को डिस्कस करें तो लगातार अच्छा प्रदर्शन करा है सुजलॉन। सबसे पहले सेल्स की बात करें तो मार्च 2023 में 1694 करोड़ के आसपास था। दिसंबर 2023 में ये 1560 करोड़ के आसपास है। सेल्स जरूर डाउन हुआ है, लेकिन सितंबर के मुकाबले बढ़ा है। सितंबर में 1421 करोड़ के आसपास था। तो कह सकते हैं कि इस बार सेल्स और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी के खर्च में देख दो कि कुछ कटौती आई है, ये सबसे बड़ी बात है। कंपनी ने अपने खर्च में भी कुछ कटौती जरूर की है, लेकिन बिजनेस थोड़ा सेल्स कम होता है, उसके हिसाब से खर्च भी कम होगा, ये तो दिखता ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में 233 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 248 करोड़ तक पहुंच गया है। तो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है और ये सबसे जो बड़ी बात है, पिछले 4 क्वार्टर में सबसे अच्छा है और शानदार है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बिल्कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जिससे कह सकते हैं कि इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा देखें तो मार्च 2023 में जो आंकड़े उत्साहवर्धक थे, उसके पीछे वजह थी कि अदर इनकम भी बहुत ज़्यादा थी। 257 करोड़ के आसपास अदर इनकम थी। पिछले क्वार्टर में मात्र ये 9 करोड़ के आसपास थी। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2023 में 320 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था कंपनी का, और इसमें ये भी आपको जोड़ना चाहिए कि 257 करोड़ की अदर इनकम ही थी। इसको अगर लेस कर दे तो प्रॉफिट 100 करोड़ से भी नीचे आ जाएगा। और इस बार दिसंबर 2023 में 203 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में ये 102 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। तो सितंबर के मुकाबले प्रॉफिट बिल्कुल डबल हुआ है एक क्वार्टर में, यानी Q2 के मुकाबले Q3 में प्रॉफिट डबल होता हुआ दिखाई देगा। तो इस बार आशा करें कि प्रॉफिट इससे भी शानदार रह सकता है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि इस बार भी हम बेहतर परिणाम कर सकते हैं। उम्मीद ये सुजलॉन में निवेश का सही मौका है, खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय सुजलॉन आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।